सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो मेरे प्यारे जेमिनाइज, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर फुल मून इन पाइसीज। भाई 7 तारीख को है हमारा फुल मून और मैं हूँ शिफाली और शेफ और हम लोग कर रहे हैं टैरो प्ले। प्ले क्यों भाई? प्ले वही होता है जिसमें आपको आउटकम्स पता नहीं रहते और गेम कैसे भी कहीं भी जा सकता है। उसी तरीके से जब हम अपने अनकॉन्शियस के साथ प्ले करते हैं तब वहाँ पर भी हमको नहीं पता क्या आने वाला है कार्ड्स में या फिर मेरे मुंह से बाहर। सो इसी के साथ हम लोग बेसिकली आज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई पाइसीज जो है लास्ट जोडियाक होता है हमारे पूरे जोडियाक व्हील का। और पाइसीज रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी को और एंडिंग्स को, क्लोजर्स को, है ना। तो फुल मून पे इस एनर्जी का एक एनहेंस्ड एस्पेक्ट हमारे लाइफ में खुलेगा। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को थोड़ा इमोशनल फील हो रहा होगा अभी, या फिर बहुत रेस्टलेस भी फील हो सकता है क्योंकि एयर साइंस को ऑब्वियसली इमोशंस परेशान करते हैं। तो जेमिनाई, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यानी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और मटेरियल में हम लोग क्या चीज़ें अंत कर रहे हैं। स्टे विद मी। आई होप आप भी अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाओ एंड लेट अस कनेक्ट with the collective unconscious and see what is the energy calling for, my dear Gemini. Oh Gemini, oh Gemini, Gemini. 4 कार्ड्स उठा लिए हैं। सब पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज एंडिंग फॉर यू मेंटली? ओ माय गॉड। सो व्हाट इज़ एंडिंग फॉर यू मेंटली? आप देख रहे हो कि ये इंसान बैठ के कुछ तारे सितारों को, पेंटिकल्स होते हैं वैसे ये, तो मेंटली अगर देखा जाए तो ये मतलब किसी चीज़ पे किसी चीज़ को बना रहा है और उनको सजा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से उसको तो देखिए मेंटली हो सकता है कि आप किसी चीज़ के स्किल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हो, सीख लिया आपने उसको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई हम में से कई लोग स्किल्स को रिफ़ाइन करने में लगे रहते हैं हमेशा, और कई बार उसके पीछे ये भी होता है कि हमको लगता है कि हम अगर स्किल को रिफ़ाइन नहीं कर रहे तो हम बेस्ट नहीं हैं, या फिर हम निठल्ले हैं, या फिर हम लोग को हमेशा कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने इम्प्रूव कर लिया होता है और आपको स्किल को बस एट दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ जहाँ पे वो आ चुका होता है उस पर बस वो एग्जिस्ट करने देना होता है, उसके और परफेक्शनिज्म में नहीं जाना होता और उसको बस अलाउ करना होता है ताकि, और वो आपको फ्रूट्स देगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्रूट्स नहीं देगा, बट आप किसी स्किल को, मेरे ख्याल से मेंटली अगर आप देखा जाए तो मेंटली ये है कि आप किसी एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे किसी स्किल के ऊपर आप लगे हुए थे, किसी स्किल को डेवलप करने में, और वो स्किल मेरे ख्याल से डेवलप हो चुका है। तो अब आपको बस उसको एम्प्लॉय करने का ज़रूरत है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करने का ज़रूरत है, उसको रिफ़ाइन करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए फुल मून आपको अलाउ करेगा मेंटली थोड़ा और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। आपको अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में लगे हो तो मेरे ख्याल से ये पाइसीज जो है ये आपको फुल मून आपको मौका दे रहा है टू लेट गो एंड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट वॉट यू हैव लर्नड, और मेंटली आप उसके साथ कंफर्टेबल हो पाओ। तो कहीं पे हो सकता है कि आपको ये पाइसीज फुल मून अलाउ करेगा परफेक्शनिज्म की टेंडेंसीज़ को लेट गो करने के लिए और सेल्फ ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इवन ट्रस्ट इन द यूनिवर्स कि वो आपको उस पर्टिकुलर स्किल के लेवल पे जो बेस्ट है वो आपको आपकी तरफ सेंड करेगा। डोंट वरी। तो इट इज़ अ कॉल टू एंड योर मेंटल लेबर। अपना मेंटल लेबर थोड़ा कम करो, ठीक है। What is coming to an end for you materially? Oh, 5 of Cups. 5 of Cups. आप देखेंगे तो ये व्यक्ति काफ़ी परेशान खड़ा है यहाँ पे। 3 कप गिरे हुए हैं
और ऐसा लग रहा है कि इनमें से पता नहीं लग रहा है, ये पता नहीं पानी स्पिल हुआ है कि ये धरती का ही पार्ट है। 2 कप्स खड़े हैं लेकिन कुछ तो स्पिल हुआ है, ठीक है, कुछ तो लॉस है। तो मुझे लगता है मटीरियली आपका जो लॉस कुछ हुआ है, अगर इफ़ यू हैव लॉस्ट आउट ऑन समथिंग बिकॉज ऑफ एनीथिंग, सो अगर आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं, अगर बिज़नेस में लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंस, या फिर आप अगर आपको किसी रिश्ते में कोई लॉस रिसेंट हुआ है जिसकी वजह से आप दुखी हो, तो आई थिंक किसी तरीके का मटेरियल लॉस जो है वो आपके लिए एंड होता है विद द एक्लिप्स। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपने कुछ चीज़ें खो दी हैं, लेकिन आपको ये जो 2 कप है ना वो खड़े भी हैं, ठीक है। तो मटीरियली कभी 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 ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे आते हो कि बदलाव घटता है, तो जैसे होता है आपका रिलेशनशिप चला जाता है लाइफ से, या आपकी नौकरी चली जाती है, या आपका बिजनेस चला जाता है, या फिर आपको कहीं पे लॉस हो जाता है कुछ किसी भी टाइप का, या आपको कोई बीमारी हो जाती है बॉडी में। तो इन सारी सर्कमस्टेंसेज में बदलाव आपको मिलता है। तो आई थिंक 5 जो है वो चेंज का नंबर तो है ही। तो मुझे लगता है कि आप मटीरियली अगर किसी लॉस से जूझ रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट यू विल बी। एक तो मुझे लगता है इससे आप, इस लॉस से आप बाहर आ पाएंगे बाय यूटिलाइजिंग जो फुल मून है हमारा, उसमें अगर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करेंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ से आपको ये ग्रीफ प्रोसेस करने का मौका मिल सकता है, इसको फेस करने का मौका मिल सकता है, और वहाँ से आप उस लॉस से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस बार फुल मून आपको ऑफ़र करेगा अपने जीवन में हो रहे कोई भी टाइप के जो लॉसेस हैं, पैसे से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, उन सब लॉसेस को आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तो पहले उनको प्रोसेस करने का और फिर उससे मूव ऑन करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर यू एंडिंग इमोशनली, इमोशनली हाइपर इंडिपेंडेंस का कार्ड लग रहा है मुझे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में। क्या आप अपने इमोशंस के लिए किसी पे रिलाई नहीं करते? तो मेरे साथी, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हाइपर इंडिपेंडेंट है, हाइपर इंडिपेंडेंट लोग वो होते हैं जिनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। तो उनको अकेला रहना अच्छा इसलिए आता इसलिए भी है क्योंकि वो एक तो और लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि रहेंगे तो वहाँ पे इमोशंस क्रिएट होंगे, ठीक है, वहाँ पे इमोशनल डिस्ट्रेस और इंटीमेसी क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लिए ये टाइम आ गया है कि आप अपनी ट्रू नीड फॉर अदर पीपल एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। मतलब आपके हाइपर इंडिपेंडेंस, यानी आप अगर आप इमोशनली अपने आप ही रेगुलेट करते हो, हेल्दी भी हो सकता है रेगुलेशन, अनहेल्दी भी हो सकता है, लेकिन आप को रेगुलेशन पे, आप मतलब किसी और के साथ रेगुलेट करने पे आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो आई थिंक इमोशनली एक टाइम है आपके लिए कि आप अपने लिए आप दोस्त ढूंढ पाओ, या ऐसे कम्युनिटी या ऐसे पार्टनर या फैमिली में ज़्यादा असली तरीके से इमोशनली इन्वेस्ट कर पाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो एंड कर रहा है वो है हाइपर इंडिपेंडेंस, और ऑब्वियसली यहाँ पे से जो चीज़ आपके लिए ओपन अप होगी वो होगी वल्नरेबिलिटी। तो ये हो सकता है कि आपको लोगों में कन्फाइड करना पड़े, या फिर आपको लोगों से सपोर्ट मांगना पड़े इमोशनली, जो कि आप नहीं मांगते, क्योंकि हो सकता है कि आपको पास्ट में जब आपने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया आपको मिला नहीं, या फिर आपको मिला लेकिन आपको सुनाया गया, या फिर आपको बहुत बुरा सपोर्ट मिला, या फिर किसी ने मिसयूज़ किया सपोर्ट उस स्पेस को, आपके इमोशनल वल्नरेबिलिटी को, तो इसलिए आपने हाइपर इंडिपेंडेंट होना सीख लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस फुल मून पे आपको मौका मिलेगा इन थीम्स के साथ रिफ्लेक्ट करने का, और जेन्युइनली किसी से सपोर्ट मांग करके अपनी वल्नरेबिलिटी में टैप इन करने का। आपके लिए क्या ख़त्म हो रहा है स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली? 9 नंबर का सोर्स कार्ड मेरे जेमिनाई बंधुओं के लिए। तो भाई देखिए, आई थिंक ये जेमिनाई का ही कार्ड है जितना मुझे याद आ रहा है स्पोर्ट्स में।
तो देखिए, आपके लिए जो चीज़ एंड हो रही है स्पिरिचुअली, अभी भी 11:11 हुआ, फ़ोन का टाइमिंग जो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें। सो व्हाट इज़ कमिंग, या ये व्यक्ति जिस तरीके से परेशान है, कंफ्यूज्ड भी है, थोड़ा थका हारा भी है। देखिए, कई बार आपका थिंकिंग जो होता है ना, जैसे स्वर्ड्स जो होते हैं वो थिंकिंग होते हैं, कई बार आपकी थिंकिंग सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है आपके स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में। यानी आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, तो आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हो बिफोर आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता या आपको सेफ फील नहीं होता कि आप किसी अननोन में स्टेप इन कर सको। अननोन का मतलब ये है कि आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पता, आपको नहीं पता कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता कि वो उसमें पॉसिबल एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं। और जब आपको ये सब नहीं पता, तो या तो आप उसमें जाते ही नहीं, या अगर आप जा भी रहे हो तो आप पहले ही एक्सपेक्टेशन बना लेते हो, क्योंकि कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपको उस एक्सपीरियंस को पहले ही आपको एस कर लेना है, यानी आपको उसको डोमिनेट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअली अगर हम बोलेंगे, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इंसान के लिए, जहाँ पे वो अपने माइंड से डोमिनेट करके सारे ही एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर देना चाहता है बिफोर हैंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग लगती है, परेशानी होती है, नींद नहीं आती इसमें। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअली ये भी हो सकता है कि आप ये तो मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे हो इस समय, और शायद आपके लिए वो एक जगह आने वाली है जहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म होती है और वहाँ पे आपको फाइनली कुछ रेवलेशन होता है और आप सांस लेकर के आगे बढ़ते हो लाइफ में, एक बड़ा बदलाव अपने में अकोमोडेट करके। तो ये हो सकता है कि स्पिरिचुअली आपके लिए वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला टाइम चल रहा है और अब आप उसको ख़त्म करोगे विद द फुल मून इन पाइसेस। और उसमें क्या होगा, बेसिकली आप अपने इमोशंस प्रोसेस कर पाओगे। और देखिए, मेरे को तो ये लगता है इमोशंस प्रोसेस करके बहुत सारे सारे अगले पड़ाव आते ही हैं जब आप इमोशंस प्रोसेस करते हो। तो समवेयर एक डार्क डार्क नाइट ऑफ द सोल का मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है अपनी थिंकिंग को, आपका थिंकिंग एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है आपकी स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में। तो मुझे लगता है आप एक्सपीरियंस को आगे करिए और थिंकिंग को पीछे करिए। एक्सपीरियंस को आगे करिए, एक्सप्लेनेशन को पीछे करिए, पहले एक्सपीरियंस करिए सिर्फ, फिर वहाँ से जो स्पिरिचुअलिटी निकल के आएगी उसको देखिए, है ना। सो आज की रीडिंग्स फॉर माई जेमिनाइज इज ऑल्सो काफ़ी चेंज वाले थीम्स है और काफ़ी जैसे साइकिल एंड हो रही हैं, एंड साइकिल्स 9 9, और ये मंथ भी 9 है बाय द वे। और 9 इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ क्लोजर, लास्ट स्टेप होता है। और उसके बाद नई साइकिल्स, कई लोग बोलते हैं 10 नंबर का भी होता है, बट कई बार 9 पे भी लोग बोलते हैं कि क्लोजर तो आ ही जाता है। सो माई डियर जेमिनाइज, आई होप कि आपको एक बढ़िया फुल मून मिले अलग अलग क्लोजर्स एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगा कि कहीं तो कुछ है इनमें मेरे एक्सप्लोर करने के लिए, तो प्लीज़ करिएगा, इसलिए तो रीडिंग्स कर रही हूँ। और अगर आपको रेजोनेट होता है तो कमेंट में बताइएगा कि क्या रेजोनेट हो रहा है। और अदरवाइज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और डोनेशंस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करिए और हम लोग वहाँ पे आगे बात कर सकते हैं। Thank you so much for being here with me. Now I'm going good night. Bye bye. Happy full moon.